सहायक अभियंता के परीक्षार्थी एक बार फिर से जेपीएससी कार्यालय के बाहर जमा हो गए थे। पिछले दिनों ही जो जेपीएससी के चेयरमैन रहे हैं अमिताभ चौधरी, उनसे इनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो दोबारा शुरू की जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली है, लिहाजा एक बार फिर से तमाम जो परीक्षार्थी अब देख पाएंगे वो एक बार फिर से जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी डिमांड रख रहे हैं कि इनकी जो प्रक्रिया है उसे दोबारा शुरू किया जाए। दरअसल जो कोर्ट में ये मामला चल रहा था और वहाँ पर जो याचिका डाली गई थी जिसमें परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे, वो कहीं न कहीं कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जेपीएससी की तरफ से कोई भी इस तरह का बातचीत या कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे एक बार फिर से? सर, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जब पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे, जिस दिन अमिताभ चौधरी सर का अंतिम कार्यकाल का अंतिम दिन था, तो उस दिन आश्वासन दिया गया था कि 17 तारीख से हमारा इंटरव्यू फिर से रिज्यूम कराया जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को माननीय राय शंकर सर की अदालत में हमारा ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था और कल 14 तारीख को वो जजमेंट आ गया है और जजमेंट में याचिकाकर्ता का जो केस डाला गया था उसको खारिज कर दिया गया है। तो उसके बाद जब केस खारिज हो गया है तो हमारी मांग यही है कि जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि 17 तारीख से हमारा इंटरव्यू फिर से रिज्यूम करा दिया जाएगा विदाउट डिले, क्योंकि हम लोग को, हमारे अभ्यर्थियों को, हम सबको ये डर है कि कहीं उन लोग को एक विंडो मिल जाएगा तो डबल बेंच चले जाएंगे, फिर अगर डबल बेंच जाने के बाद चले जाते हैं तो फिर से कहीं अगर प्रोसेस डिले ना हो जाए, क्योंकि फिर से कोर्ट का अगर इंटरवेंशन आएगा और फिर वो लोग बोलेंगे कि कोर्ट का मतलब आदेश आएगा कि हाँ अभी प्रोसेस में स्टे लगाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ प्रोसेस में डिले ना हो और यथासंभव और यथाशीघ्र जो वादा किया गया था उस वादा को निभाते हुए उस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उस दिन चेयरमैन सर भी थे, सेक्रेटरी सर भी थे और जितने भी चेयरमैन के जो माननीय गणमान्य सदस्य थे सारा का मिल करके एक स्वर में यही मतलब हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि चेयरमैन आप लोग का फिर से इंटरव्यू रिज्यूम कराया जाएगा। तो बस हमारा मांग बस यही है कि जल्द से जल्द हमारा इंटरव्यू को रिज्यूम कराया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से परेशान है सर, क्योंकि ये प्रक्रिया 2019 से चला आ रहा है, आज 22 आ गया, लगभग 3 साल हो गया। 3 साल में हम कितना बार कोर्ट का केसेज हुआ, कोर्ट डिस्पोज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था, लेकिन अब जब अल्टीमेटली जब जो केस खारिज हो गया है तो बस मांग हम लोग का बस एक स्वर में मांग हमारे सब छात्रगण का यही है कि बस इंटरव्यू को रिज्यूम कराया जाए और हमारे संघर्ष का जो इतना लंबा समय से संघर्ष चला जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। पिछले दिनों जब अमिताभ जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था 17 की तारीख दी थी, तो उसमें भी 2 दिन का समय है, तो मतलब वो भरोसा कायम है या टूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, वो तो अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर आप नोटिस निकालिएगा तो कम से कम 5 दिन 7 दिन का विंडो दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लड़के बाहर भी हैं जो बाहर के स्टेट से यहाँ पे आएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो उनको कुछ समय चाहिए होगा कि यहाँ पे आएँ और वो जिससे भी ट्रेन से या फ्लाइट से जैसे भी आए। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि नोटिस जो है वो कम से कम निकाल दिया जाए कि इंटरव्यू की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। अब तो ये आसानी हो गया ना, जब मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है, अब तो इनके लिए आसानी हो गया है। हाँ, बिल्कुल आसान हो गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया और जेपीएससी तरफ से जीत भी गया केस। तो और एक ये बात ही कहना चाहूँगा कि जेपीएससी के अभी कोई चेयरमैन नहीं है, ठीक है, तो अगर वो चेयरमैन जल्दी से जल्दी नियुक्त कर देंगे तो हमारा प्रोसेस और भी जल्दी हो जाएगा। चेयरमैन कारण है ये डिले होने का? जी, अभी कोई चेयरमैन नहीं है, जो कि अमिताभ चौधरी सर जो है वो रिटायर मतलब चले गए थे प्रभार से, तो अभी जब तक नए चेयरमैन नहीं आएंगे तब तक हमारा प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि नया चेयरमैन जो भी है वो जल्दी से नियुक्त किया जाए और हमारा प्रोसेस जो है वो प्रायोरिटी में रख के जल्दी शुरू किया जाए। अब क्या लग रहा है, मतलब इनिशिएटिव के तौर पर, क्योंकि जेपीएससी को सब कुछ करना है और जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, तो इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है क्या? खामियाजा तो हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है जो झारखंड के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष है, और मुझे लगता है कि सबसे पहली नियुक्ति तो इनको अध्यक्ष पद कहीं पूरा करना चाहिए। जब आपका संवैधानिक पद जो सबसे बड़ा अनुशंसा भी नहीं कर रहे हैं, जब आपका अध्यक्ष पद ही नियुक्त नहीं हो पाया तो आप नियुक्ति कैसे दीजिएगा? तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए कि जो नियुक्ति वर्ष है उसको पूरा करने के लिए पहले अध्यक्ष का जो पद खाली पड़ा है उसको जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि हमारी जो प्रक्रिया है वो तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अध्यक्ष पद अगर आप नहीं कर सकते, अभी पद नहीं भर सकते, तो अतिरिक्त पदभार जो है कम से कम वो तो आप देखिए, जो हमारा नियुक्ति प्रक्रिया जो बीच में अटक गया है। ऐसा नहीं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू से चालू करना है, नया नोटिफिकेशन है, कुछ तो है ही नहीं, रिज्यूम करना है। तो मुझे लगता है कि जो हमें वादा किया गया था 17 तारीख का, हम भी जानते हैं कि अगर प्रैक्टिकलिटी पे देखा जाए तो 3 दिन में नहीं हो सकता है,
लेकिन हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि आप कम से कम जो भी छात्र इतने दिनों से प्रताड़ित हुए, उन्होंने आज तक हमारे सहायक अभियंता किसी अभ्यर्थी ने आज तक कोई प्रोटेस्ट किया है कि नहीं हो हंगामा मचा है, कुछ नहीं किया। बस उन्होंने अपनी आगे सिर्फ बातें रखी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम लोग टेक्निकल विंग से आते हैं, हमारा जो तकनीकी ज्ञान है और तकनीकी बुद्धिमत्ता है उसका भी परिचायक हम लोग को बनना है। ऐसा नहीं कि हम लोग रोड पे उतर के हो हल्ला मचाएं। तो हमें भी एक कम से कम एक सहानुभूति मिलना चाहिए आयोग की तरफ से भी, झारखंड सरकार की तरफ से भी और माननीय राज्यपाल की तरफ से भी, कि आप इस चीज को संज्ञान में ले कि 4 तारीख के बाद से 5 को उनका रिटायरमेंट हुआ है और अभी तक राज्यपाल ने, हमारे माननीय राज्यपाल ने अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है, जबकि अनुशंसा भले ही राज्य सरकार करती है, लेकिन इनका संज्ञान लेने का पूरा हक राज्यपाल को भी है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये उनके अंदर आता है। तो हमारी बस इतनी मांग है कि जल्द से जल्द या तो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए या तो फिर अतिरिक्त पदभार में अध्यक्ष का जो पद है उनको दिया जाए, और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जो बीच में पड़ी हुई है, ये कह सकते हैं कि ना हम इस घाट के हुए ना उस घाट के हुए, बीच में हमारा साहिल में कश्ती में डूब गया हमारा ना, तो फिर ये चीज नहीं होना चाहिए। बस इतना किया जाए कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जो रुकी हुई है, ऐसा नहीं कि नया स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अतिरिक्त पदभार दिया जाए। जो भी यहाँ पे जो माननीय सदस्य में जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको दे के हमारे नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा डर हमारे सामने यही है कि 2.5 टाइम्स जो केस अभी फर्स्ट बेंच में आयोग ने या फिर जो सरकार ने जीता है उसके खिलाफ भी वो डबल बेंच में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो यहाँ पे अभी फर्स्ट बेंच में जो हारे हैं ये लोग केस जो कल जो खारिज हुआ है उनके खिलाफ भी उनकी जो ऐसी मंशा हमें समझ में आ रही है कि ये फिर से ये मतलब कि दूसरे पद जो खंडपीठ में उसमें जाके फिर से इस चीजों पे रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। तो हमारा बस इतना ही विनती है कि जो हमसे वादा किया गया था कि 17 से चालू होगा, ठीक है 17 से चालू नहीं भी होता है तो कम से कम आज से कल तक में आप एक नोटिस जारी करें और उसमें सर्कुलेट कर दे कि ठीक है आप लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया है जिसका जो इंटरव्यू बचा हुआ है 5 या 6 दिन में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग उस चीज के लिए तैयार रहे, ताकि हमें भी एक आश्वासन मिले और हमारे परिवार को भी, जो इस चीज का बहुत लंबे समय से मतलब इंतजार कर रहे हैं। और साथ में जो अमिताभ चौधरी यहाँ पे एक मतलब बोलते बेंचमार्क सेट करके गए हैं कि नहीं इतना कम टाइम पे ये नियुक्ति पूरी की गई है, तो अब उसको भी उसी मापदंड पे सब कुछ रखते हुए हमारे भी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाए। समझ में आ रहा कि तमाम जो परीक्षार्थी आप लोग हैं, परीक्षा में सफल होने के बावजूद भी अब भी आप डरे सहमे हैं कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा डर है ना हम लोगों का। हम लोग हमेशा से चेयरमैन सर से लेकर हमारे सचिव सर हैं, सबको हम लोगों ने पहले ही आगाह किया था कि आप सोचिए कि अक्टूबर 22, 23, 24 को हमारा मेंस एग्जाम हुआ और हमारा रिजल्ट आया मई में, आप 8 महीने तक सोए रहे। ठीक है, हम उसका भी अब यहाँ हम लोग खेद प्रकट नहीं कर सकते, हमारा मेंस का रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर आपने तत्परता दिखाई होती तो हमारा रिजल्ट तो 8 महीने में सब खत्म ही हो गया होता। अभी तक हम लोग हो सकता है कि झारखंड सरकार में कहीं ना कहीं कार्यरत रहते पदाधिकारी के पद पे। तो बस मुझे यही कहना कि आप त्वरित कार्रवाई करें, आप दूसरों को मौका ना दें कि फिर से हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया उसमें विघ्न डाला जाए, उसको अविलंब झुटमुट का ही बस आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीज को बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सकता है बस सर से हिमांशु मोहन सर जो हमारे अभी सचिव हैं उनके सामने, और जो भी अभी हमारे सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य थे, चाहे वो अनिमा हांसदा मैम हो, अजिता भट्टाचार्य मैम हो या फिर उनके बाद जो जमाल अहमद सर थे, जो भी थे, सबके सामने हमें ये आश्वासन दिया गया था कि 17 से चालू होगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, सबसे एक निवेदन है कि मैम हम लोग को और हमारे परिवार के ऊपर और झारखंड के जितने भी लोग जो युवा वर्ग हैं जो 5 साल 7 साल से इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बस थोड़ा सा कृपा करें और जल्द से जल्द इसको पूरा करें। आपसे बस एक हम विनती ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बस इतना ही कहना है कि जेपीएससी अनाथ हुआ, बिना अध्यक्ष विकलांग हुआ, तो क्या सरकार इसकी नियुक्ति को लेकर के या अनुशंसा को लेकर बहुत गंभीर नजर नहीं आ रही है? ये कहीं न कहीं छात्रों के साथ तो छल हो जाएगा। बात वही है, घूम फिर के जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझिए कि जेपीएससी जो कह सकते हैं कि पूरे एक राज्य का चेहरा है, सबसे बड़ा जो एक पदाधिकारी जो नियुक्त करता है वो जेपीएससी करता है। आप सोचिए कि 15 दिन से ये पद खाली पड़ा है, 10 दिन से, तो 10 दिन से पद खाली पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको अनुशंसा करनी चाहिए कि नहीं जो नए अध्यक्ष है उनको जल्द नियुक्त कर लिया जाएगा। या साथ में ये भी कर सकते हैं कि जब तक कोई नहीं है तब तक अतिरिक्त पदभार देके जो काम आपका जो पड़ा हुआ है वो आप उसको तो पूरा करें। आपको लगता है कि क्या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से भी इसमें देरी हो रही है? नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को तो मैं ज्यादा मतलब मायना नहीं दूंगा, उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अभी जो हमारे राज्यपाल हैं, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे उनका उद्घाटन था, तो उनके मतलब कि कार्यक्रम में गए हुए थे। और साथ में अभी क्या है कि 18 तारीख को राष्ट्रपति का भी चुनाव है, तो हो सकता है कि उसके कारण भी कुछ अड़चने हो। लेकिन फिर भी अतिरिक्त पदभार देने में मुझे लगता है कि जितना जल्दबाजी और तत्परता दिखाया जाए, उससे बाकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। और इसी के लिए बस थोड़ा सा राज्य सरकार को और माननीय राज्यपाल को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
अब क्या लग रहा है, अगर ये बात आप बताइए, अगर यहाँ से अगर न्याय आपको नहीं मिलता तो क्या फिर एक बार राजभवन में एक बार आप दस्तक देंगे या फिर मुख्यमंत्री आवास में या सीएमओ में जाकर हर जगह जाएंगे? अगर हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हर जगह जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। 15 से रिक्रूटमेंट आया, 19 हो गया, फिर केस में आया, और जो लोग केस कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए। वो लोग जूनियर इंजीनियर है, ऑलरेडी सेटल्ड है, जॉब कर रहे हैं। हम लोग कितना मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं बिना पैसा के, कोई चीज के, कितना दिक्कत है। फैमिली में भी दिक्कत होता है, मोहल्ले में भी रिस्पेक्ट जाता है। आखिर सरकार का ही डिपार्टमेंट के आरसीडी के जो जूनियर इंजीनियर है उन्हीं के डिपार्टमेंट के है, माननीय मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट है ना, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उन्हीं के जूनियर इंजीनियर ये लोग प्लानिंग करके चारों तरफ से केस पे केस करते हैं कि नियुक्ति को रोको, और एक तरफ प्रमोशन के लिए केस करते हैं कि हम लोग का प्रमोशन करो, और एक तरफ इधर असिस्टेंट इंजीनियर को बहाली नहीं होने देते। क्या साजिश है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है कि साजिश है। ये लोग का भी देखिए, प्रमोशन जल्दी करो पे केस किए, यहाँ पे केस कर दिए कि जेपीएससी गलत कर रहा है, जबकि 13 बैच के स्टूडेंट है। उसके बाद एक भी असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली नहीं हुआ है, तो बिना असिस्टेंट इंजीनियर का डायरेक्ट बहाली हुए ये लोग को प्रमोशन क्यों दिया जा रहा है? पहले मेरा सवाल है, तो डायरेक्ट बहाली बंद कर देना चाहिए। जब आप जूनियर इंजीनियर 3 हो गया, 3 एग्जाम, एक भी सहायक अभियंता का एग्जाम नहीं हुआ, सरकार को और जब क्या बोलते हैं, अदालत को इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला को भी पहले प्रेफरेंस दे। जूनियर इंजीनियर को अगर असिस्टेंट इंजीनियर बनाते जाएगा तो उसको लेने का क्या मतलब हुआ? आप लोग पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आना पड़ रहा है। ये लग रहा है कि चक्कर और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 7 जेपीएससी के जो परीक्षार्थी थे वो करीब 2 महीने तक आंदोलन किए, क्या उस दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं आगे? क्या सर देखिए, ये प्रक्रिया तो वैसे अगर देखा जाए 2015 की मतलब है, उस 2015 के बाद 2019 में आई जो फिलहाल भी चली रही है। पिछले बार भी आए थे हम लोग, तो हम लोग को मिला था आश्वासन की 17 तारीख से हो सकता है कि हम लोग का चालू हो जाएगा इंटरव्यू। खैर जो भी है, लेकिन सर अभी यहाँ जो भी बात हुआ सर, उसके अलावा भी हम एक और बात यहाँ पे रखना चाहेंगे। जो प्रार्थी थे सर, भास्कर कुमार, ये सब जो कि मतलब डाले थे, रिट पिटिशन डाले थे, जिसको कि हाई कोर्ट कल डिसमिस कर दिया। अब सर ये लोग भी अब चाह रहे हैं कि डबल बेंच में जाए, फिर से रिट डाले। तो अगर वो डबल बेंच में जाते हैं फिर से, और हम लोग का इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू नहीं होता है, तब सोच लीजिए सर कि हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया और मतलब विलंब हो जाएगी। और यहाँ पे डायनेमिक है ही नहीं जेपीएससी ये सब देख के काम ही नहीं करता है कि यहाँ पे जो विंडो मिला है वो वाले विंडो में जल्दी से हम लोग को इंटरव्यू करा के खत्म कर दे मैटर। और पहले भी सर जो हाई कोर्ट जो थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सर जेपीएससी को रोका नहीं था कि आप लोग मतलब कि इंटरव्यू लेना बंद करें। इन लोग खुद से ही रोक के इंटरव्यू, हाँ। तो सर यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो भी विंडो मिला है, जो कि फिलहाल हम लोग की वैकेंसी पे एक भी केस नहीं है, तो इसका ये जो टाइम को मतलब कि ये करके यूटिलाइज हम लोग इंटरव्यू को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। बहरहाल आपने सुना, ये तमाम जो थे सहायक अभियंता के परीक्षार्थी हैं जो अपनी परीक्षा प्रक्रिया यानी कि जो इंटरव्यू की प्रक्रिया को रिज्यूम कराने के लिए यहाँ पर दूसरी बार पहुँचे हैं। पिछली बार जब तत्कालीन जेपीएससी के चेयरमैन थे अमिताभ चौधरी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि करीब 17 जुलाई से इनकी जो प्रक्रिया है वो रिज्यूम की जाएगी, लेकिन अब तक वो प्रक्रिया को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। कल ही अदालत की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी पूरी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर, उसे खारिज कर दिया गया। लिहाजा तमाम परीक्षार्थी चाहते हैं कि जब कोर्ट में वो मामला खारिज हो चुका है, लिहाजा अब न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए और जेपीएससी को जल्द से जल्द कदम उठा करके इन छात्रों के भविष्य के साथ न्याय करना चाहिए। लेकिन चूंकि जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, लिहाजा उसमें हो सकता है देरी हो, उसकी वजह से भी ये प्रोसेस में डिले हो। लेकिन और जो अधिकारी हैं उनको एटलीस्ट ये चाहिए इस प्रक्रिया को रिज्यूम करके आगे बढ़ाए, ताकि इन परीक्षार्थियों के साथ जस्टिस हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी बातें भी जेपीएससी तक पहुँचेंगी, सत्ता के गलियारों तक पहुँचेंगी और इन छात्रों के साथ यानी सहायक अभियंता के इन परीक्षार्थियों के साथ जस्टिस का मामला होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची के जेपीएससी कार्यालय से शाहनवाज।